आपने नौकरी वाली पढ़ाई रात भर की, जगह दिन में सोए नहीं, वो आए एग्जाम दिया, नौकरी हासिल की और आप बेरोजगार रह गए। माँ बाप ने कहा कुछ करते नहीं, पढ़ते नहीं और उसकी नौकरी लग गई, तुम यहीं रह गए। ये बातें सुनी सुनी सी होंगी, सॉल्वर गैंग भी सुना होगा। आज देख भी लीजिए। एक परीक्षा हॉल, ढेर सारे परीक्षार्थी, एसटीएफ की एंट्री, बाहर निकल, हाथ में मोबाइल, एसटीएफ का ऑपरेशन, सॉल्वर दबोच लिया गया। एसटीएफ को पहले ही भनक लग गई थी कि परीक्षा में गोलमाल होने वाला है। टीम ने अपनी रणनीति बनाकर मामले का भंडाफोड़ किया तो उसके हाथ सॉल्वर गैंग के कई सरगना तक पहुंच गए। कैसे सॉल्व होता था पेपर? एसटीएफ के मुताबिक सॉल्वर गैंग के लोग परीक्षा के दौरान कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर नकल करा रहे थे। कई जगह असली परीक्षार्थी की जगह दूसरों को बैठाया गया था। कैंडिडेट से सॉल्वर गैंग ने 10-10 लाख रुपए लिए थे। उन्हें ब्लूटूथ डिवाइस दी गई थी। कहा गया था कि वो अपनी डिवाइस ऑन रखेंगे, उसे ऐसे कान में लगाकर रखेंगे कि कक्ष निरीक्षक को उन पर शक ना हो। पेपर मिलते ही ब्लूटूथ डिवाइस से एक एक सवाल का उत्तर बाहर बैठा सॉल्वर बताता रहता था। कैसे चुनते थे सॉल्वर? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले होनहार अभ्यर्थियों का सॉल्वर सिंडिकेट मनोबल तोड़ता। उनसे कहता कि तुमसे कम नंबर पाने वाले नौकरी पा गए, तुम तैयारी करते रहो। पैसों का लालच दिया जाता था। जो तैयार हो जाते थे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। गारंटी के तौर पर हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक के डॉक्यूमेंट्स सॉल्वर गैंग अपने पास रखवा लेता है। नए सॉल्वर होने पर 1 से 2 लाख रुपए एडवांस भी लिए जाते हैं। गैंग दावा करता है कि सभी की नौकरी लग जाएगी तो तय रकम मिलने के बाद दस्तावेज वापस कर दिया जाएगा ताकि सिलेक्शन होने के बाद अभ्यर्थी मुकर ना सके। डिवाइस चलाने की ट्रेनिंग, नकल माफिया सॉल्वर को ट्रेनिंग देता था। एक ब्लूटूथ डिवाइस देता था, उस डिवाइस को सेट करने का तरीका भी बताता था। परीक्षा से 2 दिन पहले ब्लूटूथ डिवाइस चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ब्लूटूथ डिवाइस कान में लगाने और चिप को कहां और कैसे फंसाना है सिखाया जाता था। इसके साथ ही यह भी सिखाया जाता था कि चिप का इस्तेमाल करते हुए सवाल कैसे पूछना है। यह ब्लूटूथ डिवाइस इतनी छोटी होती है कि कान के बाहर से नजर ही नहीं आती। डिवाइस का माइक एक एटीएम कार्ड जैसी चिप में लगा रहता है और आसानी से कपड़ों के अंदर छिप जाता है। जाति के हिसाब से ठेका, सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थी की जाति के हिसाब से पास कराने का ठेका लेता था। जनरल कैंडिडेट से 12 लाख रुपए, ओबीसी से 10 लाख रुपए और एससी कैंडिडेट से 8 लाख में परीक्षा पास कराने का ठेका लिया जाता था। गैंग ने हर कैंडिडेट के लिए एक सॉल्वर सेट किया था। अभ्यर्थी परीक्षा देता और सॉल्वर केंद्र के पास आसपास या अन्य जगह बैठकर उससे कनेक्ट हो जाता था। अभ्यर्थी उधर से चिप के जरिए एक एक सवाल करके पूछता जाता और उधर से सॉल्वर जवाब बताता जाता। यूपी के अयोध्या, अलीगढ़, आगरा, बरेली, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ और वाराणसी के कुल 501 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। ये परीक्षा लेखपाल पद पर भर्ती की मुख्य परीक्षा थी। एक सॉल्वर गैंग के सरगना विजयकांत पटेल तक पहुंच गए। उसकी निशानदेही पर ही दिनेश यादव, पुष्पेंद्र जयसिंह पटेल और सोनू पटेल को पकड़ा गया। दूसरे गिरोह का मुखिया नरेंद्र पटेल बताया जा रहा है। मेरठ एसटीएफ ने मुरादाबाद से 4 सॉल्वर पकड़े हैं। जिस गैंग ने साल 2018 में पुलिस की लिखित परीक्षा में सेंधमारी का प्रयास किया था, उसी गैंग ने इस बार लेखपाल भर्ती परीक्षा में सॉल्वर बैठाए थे। इससे पहले 21 साथियों के साथ जून 2018 में पुलिस भर्ती मामले में एसटीएफ मेरठ ने गिरफ्तार किया था। वो जेल गया और छूट कर आया तो दोबारा फिर परीक्षाओं में सॉल्वर बैठाने लगा। सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। सॉल्वर गैंग का खुलासा होने के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, यूपी में गैंग के 100 से ज्यादा लोग होने की खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में सॉल्वर गैंग की जड़ें बेहद मजबूत हैं।
परीक्षा में सॉल्वर गैंग का खुलासा होने के बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही बड़े खुलासे हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में सॉल्वर गैंग की जड़ें बहुत मजबूत है। गैंग के सरगना सुमित ने कुछ ही सालों में देश के कई राज्यों में मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया। बागपत के हेवा गांव के रहने वाले सुमित ने कुछ ही सालों में एक ऐसा सिंडिकेट खड़ा कर दिया कि जिसके गुर्गे देश के कई राज्यों में फैले हैं और अपने आका के एक इशारे पर रात दिन कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सॉल्वर गैंग के लिए मजबूत सॉल्वर ढूंढना और मोटी रकम देकर उसे गैंग ज्वाइन कराने का जिम्मा इन्हीं गुर्गों के कंधों पर होता है। गैंग में शामिल होने वाले सॉल्वर को नाम की बजाय कोड वर्ड से जाना जाता है और ये कोड वर्ड देने का काम सुमित ही करता है। कैसे काम करता है सुमित का गैंग? सुमित के गिरोह में दो अलग अलग यूनिट काम करती है। एक यूनिट का काम सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को ढूंढना है, जबकि दूसरे गैंग का काम बड़ी बड़ी संस्थानों से तैयारी कर रहे युवाओं को तलाशना है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, यूपी में गैंग के 100 से ज्यादा लोग होने की खबर है। परीक्षा की तैयारी करवाने वाले संस्थानों में सुमित के लोग एडमिशन लेकर जानकारी जुटाते थे। हर संस्थान से 5-5 सॉल्वर जुटाने का टारगेट होता। सॉल्वर बनने के लिए राजी होने पर महंगा फोन दिया जाता, शॉपिंग कराई जाती, हिल स्टेशन घुमाया जाता। जो लोग पकड़ लिए गए वो हमेशा के लिए गैंग में शामिल हो जाते। लेखपाल परीक्षा के दौरान सुमित कोड वर्ड से कहीं और बैठकर पूरे गिरोह को ऑपरेट कर रहा था। वो अधिकतर व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल करता है ताकि कोई उसकी आवाज रिकॉर्ड ना कर सके। सॉल्वर गैंग के सरगना सुमित और सॉल्वर गैंग के दूसरे सरगना संजीव बलजोर की गिरफ्तारी होने के बाद कई बड़े राज से पर्दा उठेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कई विभागों में सुमित की गहरी घुसपैठ है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि सुमित इतना बड़ा सॉल्वर सिंडिकेट चला रहा था। बहरहाल गैंग के कई सदस्यों की गिरफ्तारी होने के बाद बाकी गुर्गे अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन इस गैंग में कौन कौन शामिल है और ये सॉल्वर गैंग कितने लोगों की अब तक सरकारी नौकरी लगवा चुका है, इस बात से पर्दा सुमित की गिरफ्तारी के बाद ही उठ पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।